मैं हिमाचल प्रदेश से ममता वर्मा। तो हमारी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सरस्वती विद्या मंदिर से, जो हिमाचल प्रदेश सोलन अर्की के शिवनगर दाती क्षेत्र में स्थित है। आज 13 नवंबर 2025 को सरस्वती विद्या मंदिर शिवनगर स्कूल का सप्तशक्ति संगम विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अर्की विरासत संगठन की संस्थापिका और समाज सेविका श्रीमती मयूराक्षी सिंह जी अपनी विरासत संगठन की समाज सेविकाओं के साथ रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्कूल की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां आज इस कार्यक्रम में विशेष अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो सभी का इंतजार हुआ खत्म। यहाँ पे विरासत संगठन की सभी समाज सेविकाएं, साथ में घनाघाट पंचायत की प्रधान मधुबाला जी और भी सभी विशेष अतिथि पहुंच रहे हैं। यहाँ अभी आपके सामने है कविता जी, जो विरासत संगठन की ही सदस्य है। और अब यहाँ हमारे बीच पहुंच गए हैं सुनीता मैडम जी, जो घनाघाट स्कूल में अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हमारे समक्ष है विरासत संगठन की ही सदस्य समाज सेविका श्रीमती रंजना कालिया जी। यहाँ हमारे सामने है विरासत संगठन की सदस्य समाज सेविका भारती जी, और इन्हीं के साथ विरासत संगठन की एक और सदस्य समाज सेविका उषा जी। और अब हमारे सामने है अर्की की फेमस ब्लॉगर मधु ठाकुर जी, जो यहाँ घनाघाट पंचायत से ही है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विरासत संगठन की जितनी भी टीम उनके साथ आएंगे वे सब मंच पर आए। आपके आने से महका ये चमन, हर और फैली है खुशियों की किरण, हर और फैली है खुशियों की किरण। दिल से स्वागत है आपका हमारे यहाँ, दिल से स्वागत है आपका हमारे यहाँ। आपकी मौजूदगी से रोशन हुआ यह मंच। मैं आप सभी से परिचय करवाना चाहूंगी हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मयूराक्षी सिंह जी का। आप एक समाज सेविका एवं विरासत संगठन की संस्थापिका हैं। महोदया, आप आए और सम्मान ग्रहण करें। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री अनीता जी को कि वे शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। मयूराक्षी जी वह उनकी समस्त टीम को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि कृपया आप सब आए वह सम्मान ग्रहण करें। यहाँ हमारे समक्ष है स्कूल की प्रधानाचार्य कुमारी अनीता ठाकुर जी। में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस सप्तशक्ति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेविका व विरासत संगठन की संस्थापिका श्रीमती मयूराक्षी सिंह जी व उनकी वर्किंग कमेटी, जिसमें श्रीमती ममता जी, भारती राणा जी, उषा जी, कविता शर्मा जी, रंजना कालिया जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाघाट हिंदी प्रवक्ता श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, घनाघाट पंचायत प्रधान श्रीमती मधुबाला जी, हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र व वर्तमान छात्र की माताएं व अन्य सभी नारी शक्ति जो समाज में अपना विशेष स्थान रखती है, वह आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का यह प्रोग्राम हम सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी प्रस्तावना मैं
संक्षेप में आपके सामने रखना चाहती हूँ। भारतीय नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं अपितु संपूर्ण चेतना है, जो परिवार की आधारशिला, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा है। नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के प्रति दायित्व धारिणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना है। वह घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक, समाज निर्माण की पथप्रदर्शिका के साथ साथ माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। प्रधानाचार्य अनीता ठाकुर जी ने यहाँ पे आई सभी महिलाओं को सप्त शक्ति संगम के शब्द के बारे में बताया और इन गुणों के बारे में उन्हें समझाया। नारी अपने इन सप्त गुणों को विकसित करके सप्त शक्ति के रूप में मातृत्व के सिंहासन पर आरूढ़ होकर समस्त मानव जाति का कल्याण करने में सक्षम होगी। शक्ति को मेरा शत शत नमन। आप सब में विराजमान सप्त शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ शब्द हैं, तो कृपया सहयोग कीजिएगा। हम ही मातृशक्ति हैं, आप भी बोलेंगे। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही राष्ट्र शक्ति हैं। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही राष्ट्र शक्ति हैं। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्र काली हैं। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्र काली हैं। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्र काली हैं। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्र काली हैं। हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी। हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी। हम ही कर्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। 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 क्या उत्साह है मन में, कदम आगे बढ़ाएं हम, आज करुणाई दिखाएं हम। आज करुणाई दिखाए हम। नया उत्साह ले मन में, नया उत्साह ले मन में। कदम आगे बढ़ाएं हम। कदम आगे बढ़ाए हम। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी अर्थ रूप भगवान है। नारी अर्थ रूप भगवान है। तुम होते कौन हो उसका अपमान करने वाले, तुम होते कौन हो उसका अपमान करने वाले, जिसे भगवान ने स्वयं अपने धड़ में दिया आधा स्थान है। जी हाँ, तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मयूराक्षी सिंह जी कि वे मंच पर आए और भारत के विकास में नारी का क्या योगदान है विषय पर अपने विचार रखें। माननीय प्रधानाचार्य जी, मिसेस ठाकुर, आपको धन्यवाद। प्रधान जी, आज के मुख्य वक्ता, आदरणीय अध्यापकगण, मेरे प्यारे साथियों, बहनों और खासकर मेरी प्यारी विरासत की बहनों, जिनके बिना मेरा कोई भी मिशन अधूरा ही रह जाता है। आज उनका सहयोग नहीं रहता तो शायद हम जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो हमने अचीवमेंट्स पाई हैं अभी तक, तो उनके बिना अधूरी है। तो धन्यवाद आप सभी को, मेरी बहनों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक विषय पर बोलने जा रही हूँ। नया भारत और उसमें महिलाओं की जो भूमिका है उसके बारे में मैं थोड़ा उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है, जिस जिस घर में नारियों की पूजा होती है, उस घर में देवता प्रसन्नता से वास करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ मातृशक्ति को देवी रूप में पूजा जाता है, वहाँ आज का भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। नए विचार, नई तकनीक और नई सोच के साथ नए भारत की नींव केवल पुरुषों नहीं बल्कि महिलाओं ने भी समान रूप से रखी है। नया भारत केवल ऊंची इमारतों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड, अंतरिक्ष मिशनों का नाम ही नहीं है। नया भारत वह है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिल रहा है। पहले जहां बेटियां, बहुएं उनकी शिक्षा पर सवाल उठा करते थे, आज वहीं बेटियां IAS बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, डॉक्टर, पायलट। आज हमको अपनी बहू बेटियों को उन्हें सक्षम बनाने के लिए हम सबको एक योगदान करना चाहिए और
पूरा उनके सहयोग करना चाहिए कि उन्हें हम अच्छे से एजुकेशन दे सकें। पहले जहाँ बेटियाँ हम उनको एक बोझ की तरह समझते थे, आज वहीं बेटियाँ परिवार की शान और पहचान बन चुकी हैं। चाहे बेटी हो या बहू हो, हमें उन्हें समानता से देखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि हम हर महिला का सम्मान करेंगे और हर महिला में हमारी बेटियां भी हैं और बहुएं भी हैं और माँ भी है। हर नारी के सपनों को उड़ान और उनको सक्षम बनाएंगे और उसमें समर्थन देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति। मेरा पहला प्रश्न है, मिथिला नरेश की वीर पुत्री जिन्होंने स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन किया और जिन्हें भारत में महिलाओं का आदर्श माना जाता है, वो कौन है? नाम पहले बोले, सब नहीं बोलेंगे, एक बोलेगा बस। सीता। बिल्कुल सही उत्तर। दक्ष प्रजापति की कन्या, जिसने पति प्राप्ति के लिए तप किया और जिसका परिवार सृष्टि में आदर्श माना जाता है। 52 शक्तिपीठ में जो प्रतिष्ठापित हैं वह कौन है? ये पार्थ की दादी जी कर रहे थे हाथ खड़ा। शिव की पत्नी। हाँ जी, हाँ जी, माता सती। माता सती। कुछ नदियों के तट पर कुंभ मेला लगता है, ये तो स्थान बता दीजिए। हरिद्वार में गंगा, हाँ जी, चुपड़ा। हाँ, उज्जैन में शिमला, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती, हाँ जी, संगम। और कौन सी बची है? गोदावरी। गोदावरी हमारे महाकालेश्वर, नासिक। बिल्कुल सही उत्तर। ये है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मुख्य वक्ता जी श्रीमती सुनीता जी कि वे मंच पर आए तथा कुटुंब प्रबोधन विषय पर अपने विचार रखें। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। उसे उचित सम्मान मिले जिस घर में, खुशियों के फूल खिले उस घर में। बेटी बहू कभी माँ बनकर, बेटी बहू कभी माँ बनकर, सबके ही सुख दुख को सहकर, सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती नारी, तभी तो नारी सब शक्ति कहलाती है, तभी तो नारी सब शक्ति कहलाती है। जो फॉरेन के लोग होते हैं वो कुटुंब में नहीं रहते, परिवार में नहीं रहते, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो परिवार में रहते हैं। लेकिन अब परिवार का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे परिवार समाप्त हो रहे हैं। जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो एक दूसरे से अलग हो रही है। पहले ऐसा था कि परिवार बड़े होते थे, एक दूसरे का सुख दुख उसी में कट जाता था और बहुत अच्छा समय बीतता था। लेकिन अब भाव भी चेंज हो रहे हैं। ये क्यों हुआ है? ज्यादा करके मोबाइल फोन, टीवी। हमारे घर में कोई आ भी जाता है तो अक्सर देखना आप कि सब अपने अपने कमरे में होते हैं, टेलीविजन के पास बैठा है, कोई मोबाइल पर व्यस्त है। और जो घर में हमारे अतिथि आते हैं वो ये सोचते हैं कि आने का फायदा क्या। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो भी गिर रहे हैं। जितना सम्मान भारत में अतिथियों का होता था, अतिथि देवो भव कहा जाता था, तो उन नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हमें दोबारा इसे उन्नत करना होगा। यहाँ पे सुनीता मैम ने सभी को कुटुंब परिवार का महत्व समझाया और अपने बच्चों को जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रखने के लिए आग्रह किया। तो इनका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ ही हम सबका बहुत बहुत। अब हमारे समक्ष है घनाघाट पंचायत की प्रधान श्रीमती मधुबाला जी, जो पर्यावरण के विषय में हमें जागरूक करा रही है। सबसे पहले मैं आप सबको पर्यावरण का अर्थ समझाती हूँ। हमारा जो आसपास का वातावरण है वह सभी जैविक और अजैविक घटकों का, जो जैविक और अजैविक घटक हैं वह हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक चक्र का जो सिद्धांत हमें दिया है वह दिव्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है। भूमि, जल, वायु आदि प्राकृतिक का जैविक परिवार व एक जीवन प्रणाली है। हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा रिद्धिमा जो कि वेशभूषा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं, कृपया जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं दुर्गा स्वरूपा भारत की नारी हूँ।
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिरंगियों तुम लाख कोशिश कर लो, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी तुम मुझे स्पर्श नहीं कर पाओगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत की वे वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा की थी। हर एक चीज अच्छे से कर रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हैं दाड़ला घाट में, तो बच्चे अच्छे मतलब ठीक क्या नाम चल रहा है। जैसे भी अच्छे टीचर थे हमारे, जैसे जो थे जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा क्या नाम दिया बच्चों को, हर एक चीज अच्छी क्या नाम सिखाई बच्चों को, अच्छा पढ़ना चलना हर एक चीज। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं मैम का कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बच्चों को गाइड किया। मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अनिता मैम, लक्ष्मी मैम और रीना मैम, मीना मैम और सर जी का, जिन्होंने हमारे बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हमारे बच्चे तो बिगड़ते ही जा रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैम से एक हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मेरे छोटे लड़के को और ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि वो बहुत लाडला सा भी। मैं चाहती हूँ सभी टीचर अच्छे से उसको अच्छी राह पे ले जाए। धन्यवाद मैम एंड सभी को। बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी समाज में एक अलग सी पहचान बनाई है, जो पूर्व में स्थानीय पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं और आजकल सोशल मीडिया में सक्रिय है। कस्तूरी जी, जिन्हें मधु जी भी कहा जाता है, मंच पर आए तथा महिला शक्ति या कुटुंब पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। विरासत संगठन की अध्यक्षा श्रीमती मयूराक्षी जी, मेरी मुलाकात इनसे इनके ही महल में हुई थी। ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ उनके बारे में कि इंसान जो है वो पहनावे से बड़ा नहीं होता, उसके अंदर जो गुण होते हैं ना वो उसको बड़ा बना देते हैं। एक बात याद रखना। तो हमारी रानी जी, जब मैं वहाँ पे गई और मैं इनसे मिली, एक वीडियो के लिए मैं गई थी, तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं हुआ कि इतने अच्छे उस पे मतलब रानी साहिबा आप सोच सकते हैं, नाम में एक नाम ही बहुत बड़ा है अपने अंदर। तो इनका व्यवहार, इनका बात करने का तरीका और कितनी ये डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़ी हुई है, ये गुण इनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ इनसे। सच में इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे आने में, हमारे पंचायत में आने पर। और इनके साथ में आए हुए सभी इनके सदस्य, हमारी बेटी ममता जो कि यहीं से है, बाकी इस स्कूल में पढ़ रहे जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावक। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हाँ जी मेरा बच्चे कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, यही पूछते हैं ना, क्योंकि आजकल होड़ लगी है कि हमें अपना बच्चा बड़े से बड़ा अफसर बनाना है। लेकिन हम क्या भूलते जा रहे हैं, संस्कार। जब हमारा परिवार अच्छा होगा तो हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा, हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा तो हमारा समाज अच्छा होगा। मधु जी ने ये संदेश दिया कि हमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संस्कारों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने परिवार में एक विशेष भूमिका निभाई है, अपने परिवार को एक साथ जोड़ के रखा है, पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों में संस्कारों पे भी विशेष ध्यान दिया है। ये प्रोग्राम विद्या भारती ने हमें सौंपा था और इस प्रोग्राम को करवाना कोई जरूरी कार्य नहीं था हमारे लिए, लेकिन इस कार्यक्रम को करवाने के लिए जो धीरे धीरे कुछ कड़ियां ऐसी जुड़ती रही, और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ममता से बात करने के बाद और आज मैम हमारे बीच में आए, इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ा अस्तित्व मातृशक्ति, सप्त शक्ति को मनाने का, सेलिब्रेशन करने का शायद मुझे नहीं लगता कोई अन्य अतिथि यहाँ आके इस कार्यक्रम को संपन्न करते। मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, साथ में इनकी पूरी कमेटी का। आज हम इनसे मिले हैं तो इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए क्या होगा कि इन्होंने विरासत संगठन को बनाया और उसमें सभी महिलाएं हैं और इनका कार्य इतना महान है कि मतलब जहां भी जरूरत होती है सबसे पहले ये पहुंचते हैं वहां पे। तो हमारे लिए, सबके लिए यहाँ पे अगर हम आज इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से अगर एक भी नारी का जीवन में कुछ भी प्रभाव पड़ता है, उसका जीवन बदलता है, तो हमारा ये प्रोग्राम पूरा सफल माना जाता है। धन्यवाद। मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ जो एक टीम की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हर कार्य में मेरा सहयोग देते हैं। फिर से
मयूराक्षी जी, उनकी पूरी कमेटी का, प्रधान जी और अस्मिका मैम का मैं तहे दिल से और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबको बहुत कुछ समझ भी आ गया है और सबको मतलब बहुत कुछ मिल भी गया है। बाकी अपने अपने विचार हैं, मेरे और होंगे, आपके कुछ और होंगे, हो सकता है, बट जो हमारा एक मोटिव था वो मुझे लगता है कि हमने शायद प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो मेरी मुख्य अतिथि जी से और पूरी नारी शक्ति से अनुरोध है कि अपनी जगह पर आपको खड़ा होना पड़ेगा और मेरे साथ ये जो हमारा सप्त शक्ति संगम है, इसके लिए एक संकल्प है, तो हम उसको लेंगे। ठीक है, आपने मेरे पीछे दोहराना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से पोजीशन लेनी है और मेरे पीछे लाइंस को रिपीट करना प्लीज। ठीक है, मैं सृजन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखती हूँ। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मितव्ययता के साथ घर चलाऊंगी, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी, भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी, परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपना सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। तो आज के इस ब्लॉग की एंडिंग होती है यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।